अपार्ट फ्रॉम दैट फोक लोर्स भी हैं, कुछ गाने भी होते थे कि कुछ समुद्र का पानी ताता है, ऐसा हाँ, कुछ वो हाँ। क्या है वो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में? एक्चुअली आप हरियाणा की फ़ोकलोर देखो ना, तो उसके अंदर 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी, किसानी और हाँ, सैन्य। हाँ। सारे जो गीत हैं वो आपको इधर-उधर ही हुँ, इनके साथ ही मिलेंगे। ये तो ब्याहों का गीत है, जब लड़की बान बैठती है, ताता पानी है समुद्रा का, हुँ, बेटी नहाइयो है, उसके हुँ, बाद उसके पिता का नाम जोड़ देते हैं, हुँ, हुँ, अगली बार उसके ताऊ का नाम जोड़ देते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उसके बाद दादा का नाम जोड़ देते हैं, ऐसे। तो वो अब किसी को ये सोचने का विचार आना चाहिए कि भई एक ऐसी जगह है जो समुद्रों से हज़ारों किलोमीटर दूर है, हुँ, हुँ। वहाँ की औरतों को कैसे पता कि समुद्र का पानी गर्म होता है? एक्चुअली जो सी में नहीं गया है, समुद्र में अंदर तक नहीं गया है, उसको नहीं पता लगेगा कि समुद्र का पानी गर्म होता है। समुद्र का पानी ठंडा नहीं होता ऊपर। नहीं, पर उसमें भी ये 2 चीज़ें हैं कि समुद्र का पानी गर्म सिर्फ़ इंडियन ओशियन में है, आर्कटिक में तो ठंडा है वो। तो पर इनके जहाज़ तो यहीं से जाते थे। हाँ, तो सिर्फ़ ये वाला पार्ट है उसका पानी गर्म है। तो ये लोग तो हाँ, यहीं से सुएज़ की तरफ हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ। इजिप्ट की तरफ जाते हैं, मिस्र हाँ, की। हाँ। या दूसरा आप वो मेहर सिंह की बड़ी फ़ेमस रागनी ले लो, परदेसां ते चिट्ठी आई, मिस्र की तैयारी होगी, प्रेम कौर मैंने तेरे ओर की चिंता भारी होगी। अच्छा, अच्छा। कॉम्बैट के ऊपर, हाँ, कॉम्बैट सिचुएशन के ऊपर, मैं एक फ़ौजी हूँ, मुझे पता है क्या-क्या होता है। इससे बढ़िया गीत मैंने नहीं सुना है। जो ये मिस्र वाला आपको पूरा आता है ये? आप हाँ, थोड़ा बता देंगे? पूरा आता है मेरे को। क्योंकि ये अगर आप एक्चुअली ना, आप अगर युद्ध में नहीं गए हो, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, हाँ, कि हाँ। कैसा-कैसा, क्या-क्या होता है। तो हो सकता है मुझको इसके सारे वर्डिंग नाम याद हों, लेकिन वो डिस्क्राइब करता है जब से वो ट्रेनिंग डिपो से निकलता है। हुँ, हुँ। तो अ, परदेसा ते चिट्ठी आई, मिस्र की तैयारी होगी, प्रेम कौर मैंने तेरे ओर की चिंता भारी होगी। हुँ, हुँ। सो ही सेज़ के मैं अब युद्ध में जा रहा हूँ। ठीक है। कोई ऑर्डर आया है, कोई लेटर आया है कि हमें मिस्र जाना है, हुँ, हुँ। और इजिप्ट मतलब हाँ। इजिप्ट को हाँ, हाँ। मिस्र कहते हैं ना। तो लेकिन इस वक़्त मेरे दिमाग में जो चिंता है वो तुम्हारी है, मेरी नहीं। प्रेम कौर उसकी वाइफ़ का नाम है। हुँ, हुँ। अगली उसमें वो कहता है, डिपो ते निकल के हम स्टेशन ऊपर आगे, एक गोरा एक मैं मिली दोनों हाथ मिला के। अच्छा। अब ये चीज़ फ़ौज में एक आम प्रथा है कि जब वो रिक्रूट जा रहे होते हैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके, तो हुँ, जो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर को जो कमांड कर रहे होते हैं, वो उनसे मिलने आते हैं। आम तौर पे उनकी पत्नी भी साथ आती है। वो उनको शाबाशी देते हैं आगे के लिए, वो कहते हैं कि अच्छा विशेज़ काम बेस्ट करना। विशेज़ एंड ऑल। हाँ, तो एक गोरा एक मैं मिली दोनों हाथ मिला के। तो वो हुँ, उनके सेंटर के कमांडेंट और उनकी वाइफ़ आए हैं। हाँ। ट्रेन ने जब सीटी मारी, बालक थे घबरा के। हुँ, इट्स अ फैक्ट। अब आप सोचिए, 17-18 साल की उम्र का बच्चा ही होता है। हुँ, हुँ। अब उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे फ्यूचर में क्या है। तो ट्रेन चलने का मतलब एक तरह से आपका सब लिंक खत्म हो गए। हुँ, हुँ। अब आप चल पड़े हो, ड्राइविंग भी आपके हाथ में नहीं है, कोई और ही ड्राइव कर रहा है। तो चिंता होना स्वाभाविक है, बालक हुँ, थे घबरा गए। हुँ, हुँ। 18 दिन के जो जर्नी का पीरियड है वो 18 दिन है। तबीयत माड़ी होगी। अब एक्चुअली उस समय की ट्रेन में सफ़र करना 18 दिन में सच्ची-मुच्ची आदमी का हाँ, मतलब बड़ा परेशान हो फ्रस्ट्रेटिंग जाएगा। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। तो उसके बाद अब वो पहुँचते हैं इसी जगह पे, ल्या छोड़े जित मिलता मेल नहीं, तरह-तरह के लोग मिले पर मिलता मेल नहीं। और साथ में कहता है कि कोई गाड़ी भी नहीं दिखती दिखती वो नहीं, उससे पहले वो जहाज़ का ज़िक्र करते हैं, समुद्री जहाज़ का अच्छा। ज़िक्र करता है कि एक तरफ घोड़ा पलटन, एक तरफ रिक्रूटा का गाँव, और ऊपर चढ़ के देखा तो ऊपर दिखा राम। सो अच्छा। हाँ, मतलब वो एक तरफ बारूद पेटी, हाँ, एक तरफ घोड़ा पलटन, एक तरफ रिक्रूटा का गाँव, ऊपर चढ़ के देखा तो ऊपर दिखा राम। सो ही इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ अ शिप इज़ लोडेड।
एक्चुअली दिस इज हाउ द ट्रूप शिप्स वर लोडेड, मतलब जो ट्रूप शिप होता है जिसमें फौज हुँ, हुँ। यात्रा करती, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। हुँ, हुँ। उस समय में कहीं पे घोड़े बंधे हुए हैं, कहीं पे बारूद रखा हुआ है, कहीं पे जो लोग हैं उन वो लेटे हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और तो और उसके बाद अगली पंक्ति में कहता है, इसी जगह अल्लाह छोड़े मिलता मेल नहीं, तरह तरह के लोग मिलने पर कोई मेल। तो एक्चुअली ऐसा होता है जब फौज इकट्ठी होती है एक जगह पे, बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाकों से आते हैं, भाषा आपस में नहीं मिलती होती, अपनी अपनी यूनिट में उनको अपना अपना काम करना है। और फिर जब वो एक्चुअल युद्ध का जिक्र करता है, तो वो कहता है, मेजर ने जब सीटी मारी तो मोर्चा में बढ़ गए, दम दम होती आई, दुश्मन आगे अड़ गए। तो एक्चुअली ऐसे होता है कि भाई जो जैसे ही आपको जो अफसर है उसको अंदाजा होता है या उसको खबर मिलती है कि दुश्मन आ रहा है, तो वो इशारा करता है, जो विसल से भी हो सकता है कि वो उसने सीटी मारी, तो हम तो बताया जाता है भी जैसे ही ये इशारा होएगा आपको अपनी अपनी पोजीशन में पहुंच जाना है। हुँ, तो हुँ। कहता है मोर्चा में पड़ गए, दम 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 होती आई, मतलब जो आर्टिलरी का फायर होता है हुँ, हुँ, हुँ। वो ऐसे ही आता है आपके, हो सकता है पहला गोला थोड़ा दूर पड़ा हो, हुँ, हुँ। दूसरा फिर उसने और ठीक करके फायर किया, हाँ, तीसरा, टैंक्स एंड ऑल हाँ। तो वो तो दम 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 होती आई, हुँ, दुश्मन के आगे। और उसके बाद भाई जो उनका असली हमला आया वो आया, तो दुश्मन के आगे लड़ गए। अ, और फिर वो कहता है कि फौज की नौकरी छोरे कोई हंसी खेल नहीं, 3.5 हाथ की काया थी वह भी सरकारी होगी। अच्छा। सो मतलब एक्चुअली दिस इज ट्रू, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपको आदेश मानना पड़ेगा। हाँ। आप आदेश नहीं मानोगे तो कोर्ट मार्शल होएगा। हुँ। तो फौज में आके देख लियो जिसने देखी जेल नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। फौज की नौकरी छोड़ो कोई हंसी खेल नहीं, 3.5 हाथ की काया थी वह भी सरकारी होगी। हुँ, मतलब एक्चुअली मेरे शरीर के ऊपर भी कब्जा नहीं है, मैं हुँ, नहीं हूँ इसका इंचार्ज, हुँ, हुँ, ये भी। हुँ, तो इट्स अ वंडरफुल गीत ऑन हुँ, एक्सपीरियंस ऑफ अ सोल्जर। हुँ, हुँ, हुँ। या फिर आप और भी देख लो, एक और गीत है जैसे शादियों के टाइम पे गाया जाता है, बाजा है नगाड़ा रंजीत का, म्हारे ब्याह होना है, अपनी बहन ने छोड़ के म्हारे ब्याह होना है।